नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये एरिया चैप्टर का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, एक आयताकार प्लांट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितना होगी दोस्तों, निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? परिमिति निकालना है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि हम लोग को परिमिति कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग किस। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को दिया क्या है। हम लोग को दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है दोस्त। क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है दोस्त, और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई मान लेंगे 8x और चौड़ाई कितना मान लेंगे दोस्त, 5x। ठीक है, इतना तो दिया है। अब देख रहे हैं कि कह रहा है कि जो चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। इसमें दोस्त कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए कितना का अंतर है, कितना कम है, तो 3x कम है। 3x कम है और हम लोग को कितना कम आया है, तो 3x कम है। किताब में दिया है 60 मीटर कम है। चलिए निकाल दीजिए। 3 से कटाइएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 आएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया ना दोस्त। अब देखिए कह रहा है कि लंबाई निकाल लीजिए। तो लंबाई कितना है, 8x, यानी 8 और x का मान कितना है, 20। तो कितना हो जाएगा, 20 और 8 60 से 160 हो जाएगा लंबाई। अब हम लोग को चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई किस तरह निकलता है, तो ध्यान रखिएगा। चौड़ाई कितना है, 5x और x का मान कितना है दोस्त, 20 है। तो 20 पचे 100 निकल गया, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया। तो आप लोग को मालूम है कि लंबाई और चौड़ाई का मान निकल गया, तो परिमिति किस तरह निकलेगा। चलिए देखते हैं परिमिति किस तरह निकलेगा। तो हम बताए हैं दोस्त कि यही ना आयत होता है। बोलिए, आयत यही होता है। तो लंबाई कितना निकला है, लंबाई निकला है 160 है और चौड़ाई निकला है 100। तो क्या करेंगे, परिमिति क्या बोलते दोस्त, ये चारों का यदि भुजा को जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा, या फिर सूत्र से निकालिए या ऐसे निकालिए। ठीक है, जब ये 160 हो गया तो इधर वाला भी 160 हो जाएगा। जब ये 100 हो गया तो इधर भी 100 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए तो परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो 160 कितना हुआ, 320 हुआ ना दोस्त। और 100 कितना हुआ, 200। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 2 3 2 5, यानी 520 जो है ना दोस्त, वो हम लोग का परिमिति निकल जाएगा। और दोस्त अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो क्या करेंगे, तो जो लंबाई हम लोग को मिला है, कितना मिला है, 160। ठीक है, तो 160 का दोगुना सीधा कर दीजिए। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। और इसका दोगुना करके जोड़ देंगे, चौड़ाई को दोनों को दोगुना करके जोड़ दीजिए, वो भी हो सकता है दोस्त। तो ये तो ट्रिक तो सिर्फ अपना से बनाना है बस। ठीक है, अब बेस्ट से चाहिए तो आप लोग को मिलेगा। ठीक है, मिलता रहेगा। पहले भी मैंने डाल चुका है फर्स्ट वाला में, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। देखिएगा ध्यानपूर्वक। एक आयताकार प्लांट की लंबाई तो चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 30 मीटर कम हो तो प्लांट की परिमिति कितनी होगी दोस्त, ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह निकलता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है दोस्त। ठीक है, तब बस कुछ नहीं करना है दोस्त। ध्यानपूर्वक जल्दी से बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसका अंतर क्या होगा, 2 का, और 2 का कितना कम अधिक कम दिया है दोस्त, तो 30 दिया है। कटा दीजिए तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 15 हो जाएगा। फिर लंबाई 5 है तो 5 का वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्त, 15 पचे 75। ठीक है, और 3 का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, तो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए तो आया है 15 ना, तो 15 तिया 45। ठीक है, अब इसका परिमिति निकालना है। बस इसका दोगुना कीजिए तो कितना हुआ, 90, और इसका दोगुना कीजिए तो कितना हुआ, 75 दूनी 150 दोस्त। तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 0 और 9 5 14 के 4, यानी 240 जो आएगा दोस्त, वही परिमिति हो जाएगा। तो ये जल्दी से बनाने का तरीका है दोस्त।
अगर जल्दी से नहीं समझना है धीरे धीरे तो देखिए फिर से, ठीक है। चलिए, तो हम क्या माने थे, तो लंबाई मान लीजिए, क्या लंबाई क्या मान लेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसको मान लीजिए 5x और इसको मान लीजिए कितना 3x, ठीक है। तो इन दोनों का कम कितना है, इससे इतना कम, 2 कम है ना, 2x, तो 2x कम हम लोग का वैल्यू आया, और दिया कितना है क्वेश्चन में 30 दिया है, कटा दीजिए 15। तो जब x का मान 15 आया तो किसका नहीं, लंबाई कितना है, तो लंबाई निकाल दीजिए, तो लंबाई का मान कितना है 5x है, ठीक है। तो 5 गुना 15 यानी 15 पचे 75, और चौड़ाई निकाल दीजिए, तो चौड़ाई कितना है दोस्त बोलिए, तो चौड़ाई 3x है ना, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया दोस्त 45 हो जाएगा, 45 45, ठीक है। अब हम लोग को परिमिति निकालना है, तो आप लोग को पता है दोस्त कि परिमिति क्या होता है, लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है दोस्त बोलिए, तो लंबाई 75 और चौड़ाई कितना आया है 15 आया है, ठीक है। तो इसको किस तरह निकाल सकते हैं, तो पता है आप लोग की जो लंबाई इधर होगा वही लंबाई इधर भी हो जाएगा, जो चौड़ाई इधर भी होगा 45 ना है दोस्त, तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बोले हैं दोस्त कि जब भी परिमिति निकालना हो या परिमाप निकालना हो तो सबको जोड़ दीजिए, 45 75 45 75, तब 75 और 75 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो 45 दूनी 90, तो यहाँ से भी आप लोग इस तरह 9 5 14 के 4 240 निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना मालूम है, सूत्र पता करना है, तो सूत्र भी देख लीजिए, सूत्र क्या होता है आयत के परिमिति का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई कितना था 75 और प्लस चौड़ाई कितना था 45, दोनों को जोड़िए, तो 5 दूनी 10 के 0 और 7 4 11 के 12, और फिर 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240 हो गया। तो इस सूत्र से भी बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब आपका मर्जी आप कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्त, इसको जल्दी से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि करेंगे क्या, तो इस दोनों को पहले अंतर ले लेंगे, क्योंकि अंतर दिया हुआ है 40 मीटर कम है, तो कितना कम है दोस्त 40 कम है, तो इन 4 कम है, 4 के वैल्यू 40 है दोस्त, निकाल लीजिए, 4 दहाँ 40, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त बोलिए 7 है, तो 1 के वैल्यू जब 10 है तो 7 के वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त बोलिए, 7 दहाँ 70 हो जाएगा ना। अब फिर लंबाई तो निकल गया 3 के वैल्यू, यानी 3 चौड़ाई है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दहाँ 30। अब इसको दोगुना कर दीजिए, परिमिति निकालना है तो दोनों को दोगुना करके जोड़ देंगे, 3 दूनी 60 और 7 दूनी 14 यानी 140, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त, यहाँ पर 0 6 4 10 के 0 और 1 1 2 यानी 200 आएगा, ठीक है। तो 200 हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और विस्तार से देखना है तो फिर से देखिए दोस्त, ठीक है। चलिए, यानी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ अनुपात दिया हुआ, तो लंबाई हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्त बोलिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई 7x मान लेंगे और चौड़ाई 3x मान लेंगे, ठीक है दोस्त। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है, यानी देखिए कह रहे चौड़ाई लंबाई से कम है, तो कितना कम है दोस्त, तो कितना 4 कम है, यहाँ पे 4x कम ही आ रहा है ना, घटाएंगे तो 4x का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, तो कटा दीजिए, 4 दहाँ 40 यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू दोस्त कितना आया 10 आया। तो हम लोग को निकालना है लंबाई चौड़ाई, निकाल लीजिए, तो लंबाई कितना है दोस्त, लंबाई है 7x, ठीक है, तो यानी 7 गुना x का मान कितना है 10, यानी गुना करेंगे तो 7 दहाँ 70 हो जाएगा दोस्त। अब चौड़ाई निकाल लीजिए, तो चौड़ाई कितना है बोलिए, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 3x है, ठीक है, तो 3 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 70 और 30 यानी 70 लंबाई आ गया और चौड़ाई 30 आ गया। अब इसको कटा दीजिए, कटा करें, इसको हटाते हैं दोस्त, ठीक है। अब देखिए आप लोग को मालूम है दोस्त कि आयत इस प्रकार का होता है,
यही ना, यानी लंबाई कितना दिया है, लंबाई 70 दिया है ना, और चौड़ाई कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम आपको पता है दोस्त कि इसके सामने वाला भी ये इतना ही होता है और इसके सामने वाला भी ये 70 होगा। यानी परिमाप का मतलब या परिमिति का मतलब क्या हो, सबको जोड़ दीजिए। तो 70 दूनी कितना हुआ 140 और 30 दूनी 60, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 0 6 4 10 के 0 यानी 200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो फार्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आयत की परिमिति का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है दोस्त, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी 2 लंबाई कितना है, लंबाई कितना आया था दोस्त 70 ना, प्लस 30। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो करना होगा 2 गुना 100 यानी 200 यहाँ भी आ गया। तो इसको जोड़ कर भी 2 से गुना कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, हम लोग का परिमिति निकल सकता है। ठीक है, ये तो ट्रिक अपने से बनाने का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है कह रहा है। ठीक है, तो मानते हैं कि चौड़ाई x मान लेते हैं। क्या दोस्त मानते हैं, चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो लंबाई कह रहा है कि 48 अधिक है। लंबाई कितना अधिक है दोस्त, 48 अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, यही ना। तो आयत का परिमाप दिया हुआ 800 मीटर। ठीक है, तो आयत का परिमाप 800 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र क्या होता है दोस्त, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना दोस्त, बोलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 800 दिया हुआ है। ठीक है, इतना। अब देखिए 2, एक लंबाई कितना दिया है, x प्लस 48 दिया है ना दोस्त, बोलिए, और प्लस फिर x दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 800। टू इंटू, तो x से x कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 48 बराबर 800। ठीक है, इसको कटा दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ना दोस्त, बोलिए। अब बच्चा 2x प्लस 48 बराबर 400। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं कि कितना है 2x, तो 2x बराबर 400, उधर भेज रहे हैं 48 को, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। तो 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 352 होगा ना दोस्त। अब इसको कटा दीजिए, तो कटेगा 176 बार में। ठीक है, कटेगा कितना दोस्त 176। तो चौड़ाई तो मिल गया हम लोग को, चौड़ाई तो दोस्त हम लोग को मिल गया कितना 176। तो लंबाई निकाल लीजिए, तो लंबाई कितना है 48 अधिक था, आप लोग को मालूम है। तो 176 में 48 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्त, जोड़ने पे 224 होगा। ठीक है, अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना था, तो लंबाई था 224, यही ना था दोस्त, और गुना चौड़ाई कितना था 176। तो इसको गुना करेंगे हम लोग ना दोस्त, तो आएगा 39,424। आप लोग गुना करके मिला लीजिएगा, 39,424 मीटर स्क्वायर दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर या वर्ग मीटर एक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है। कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तो चौड़ाई का अंतर निकालना है। तो बस दोस्त इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग बस ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ समझ लीजिए,
मान लीजिए ये आयतकार है, ठीक है, और इसके चारों ओर घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो इसका परिमिति ना अपना तय करेगा ये, या परिमाप तय करेगा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ गए होंगे। तो बस घूम रहा है व्यक्ति, तो उसका आयत का परिमाप दिया है, चाहे परिमिति इसको मानिए। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, ये ना दिया है, कटा दीजिए, यानी एल प्लस बी का मान कितना आया, 3 आया, आया ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी बराबर 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई अंक खोजेंगे दोस्त यहाँ पे समीकरण 1 में कि रखने पर, जोड़ने पर 3 हो जाए, यानी एल का मान, एल प्लस बी बराबर 3 है ना, यही ना। यदि एल का मान 2 और बी का मान 1 यदि रखते हैं तो हम लोग को 3 आ जाएगा। बोलिए ये मान सटीक बैठता है। यहाँ गुना करके भी चेक कर लीजिए, 2 गुना 1 बराबर 2, यहाँ भी सटीक बैठ रहा है दोस्त, लंबाई और लंबाई इंटू गुना में, ठीक है। चलिए तो हम लोग को मिल गया कि एल बराबर 2 है और बी बराबर 1 है, तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर क्या इतना हो जाएगा, अंतर मतलब घटाओ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 नहीं मिल जाएगा दोस्त, 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात निकालें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, लंबाई जो है और परिमिति का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और परिमिति का जो है वो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो लंबाई दिया है 5 और परिमिति दिया है कितना, 16, ठीक है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, 16 दिया है दोस्त, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2 से कटा दीजिए इसको, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तक कैंसिल खत्म हो गया। अब क्या एल का मान, तो एल का मान तो दिया है 5 प्लस बी बराबर कितना, 8। तो बी का मान कितना होगा दोस्त, आप लोग को मालूम चल गया होगा अब कि बी का मान कितना होगा। तो बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना। बोलिए बी का मान यहाँ पे 3 हो गया कि नहीं। अब कह रहा है कि लंबाई तो चौड़ाई का अनुपात निकाल ले, तो लंबाई कितना है, 5 है, और चौड़ाई कितना है दोस्त, 3 है, जो कि यह हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग आयत बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये आयत हुआ, ठीक है, और दिया हुआ है कि इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई दिया है 25। तो आप लोग को पता है दोस्त, हम लोग को ट्रिपलेट हम लोग को पता है कि ट्रिपलेट कितना होता है, 7, 24 और कितना होता है दोस्त, 25 होता है, ठीक है। ट्रिपलेट हम लोग को पता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे दोस्त, ये तो 25 हो जाएगा ना। बोलिए ये तो 25 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़े होगा 25, कहाँ होगा दोस्त, ये 24 होगा, ठीक है, और ये 7 होगा यहाँ पे नीचे आधार। तो हम आप लोग को पता है कि आयत की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है ना दोस्त, आयत की लंबाई। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे दोस्त कि हम लोग को ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24 और 25, यही ना। तो 25 तो कर्ण हो चुका है, 25 जो है कर्ण हो गया है। तो आधार ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 होगा नहीं दोस्त, 25 नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा। तो विकर्ण ये सबसे अधिक यहाँ पे होता है, जो विकर्ण होता है दोस्त ये यहाँ पे होता है, ठीक है।
इसके नीचे वाला ये 24 हो जाएगा लंबाई, और 7 यहाँ पर होगा, ठीक है। या फिर यहाँ रखिए, क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ रखिए, ठीक है। लंबाई तो अधिक होगा ना दोस्त, बताइए आप। इसमें ये सोचिएगा कि हम कम कहाँ रखें, आधार 7 रखें, नहीं दोस्त, ये तो चौड़ाई हो गया। अगर आयत के हिसाब से देखेंगे तो ये चौड़ाई हो गया, विकर्ण के हिसाब से देख रहे हैं तो 25 हो रहा है ये। तो चौड़ाई कम रहता है कि नहीं, लंबाई ज़्यादा रहता है कि नहीं, बताइए। चौड़ाई कम ज़्यादा रहता है, नहीं, लंबाई ज़्यादा रहता है, इसलिए 24 हम लोग लंबाई रख देंगे। कभी भी गलती से मत रख दीजिएगा, ये बात अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, ठीक है। तो यही बात सोचने वाला, इसीलिए हम रखे थे वहाँ पे ध्यान देने के लिए। तो एक बात याद रखिएगा, पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई हम लोग को 24 हो जाएगा, आंसर मार देंगे डायरेक्ट, 7 नहीं मारेंगे, 7 भी दिया देख लीजिए, ठीक है। ट्रिपलेट याद रखेगा तो जल्दी से बनेगा, नहीं तो फार्मूला ही ले, फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोग को चेक करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो गुना कर दीजिए, 24 सत्ते 168 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि सूत्र ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के आ चुका है, 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 17। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, हम आप लोग को पहले वाले वीडियो में हम ट्रिपलेट बताए थे, अगर ट्रिपलेट आप लोग को याद है तो बस जल्दी से बन जाएगा। यहाँ रखिए 17 और फिर क्या 15 और फिर क्या 8, ठीक है, यही ना ट्रिपलेट होता है दोस्त। अब बस कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो 15 8 20 से 120 हो जाएगा दोस्त, बस मार देना है डायरेक्ट 100 वर्ग मीटर। अगर इसको समझना है तो समझ लीजिए, यह विकर्ण होता है, ठीक है, ये विकर्ण होता है और ये होता है तो ये ज़्यादा यहाँ पर रखा गया ना, नहीं दोस्त, देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेगा, नीचे ज़्यादा रखेगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा समझ में, ये नहीं कि 15 8 20 से मार दिए तो यहाँ तो आंसर आ जाएगा दोस्त। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ और पूछ देगा तो गलती हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे 8 रखेंगे, यानी लंबाई ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। ट्रिपलेट में रखते हुए इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए चौड़ाई पूछ देता तो क्या करते, इसमें यदि हम लोग चौड़ाई पूछ देता तो बस फंस जाते। ये बात, ये सब बात ध्यान रखने के लिए सब रखा गया था। अब 15 8 20 से हुआ दोस्त, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ट्रिपलेट बैठाते समय ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो देखिए कह रहा है कि इसका परिमाप जोड़ लीजिए, 46 आ रहा है कि नहीं, जोड़िए, 8 है यहाँ पे 8 16 हो जाएगा, अब 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 से 16 कितना होगा, 46 नहीं हुआ दोस्त, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये भी आप लोग ट्रिपलेट से बढ़ा सकते हैं जल्दी से, नहीं तो फार्मूला जिंदाबाद हिले है, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।